Hello बच्चों, let's read this question. The question says the hormone X does the following functions. यहाँ पे हार्मोन X के बारे में कर रहे हैं जो फॉलोइंग फंक्शंस करती हैं. तो क्या क्या फंक्शंस हैं? एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म. तो ये कैसा हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है और ये इनहिबिट करता है प्लांट मेटाबॉलिज्म को. सेकेंड है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी. ये 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज देता है प्लांट्स में. ये सीड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, मैचुरेशन में भी और डॉर्मेंसी में भी. हेल्प सीड विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. और तो ये हार्मोन जो एक्स है ये क्या होना चाहिए? अब ये क्या एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, जिब्रेलिक एसिड है या साइटोकाइनिन है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइटो हॉर्मोन्स की. फाइटो हॉर्मोन्स की. फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं. प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं which regulate hormones which regulate the growth regulate the growth in plants. अब ये जो आपके जो हॉर्मोन्स हैं ये 2 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं. प्लांट हॉर्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट हॉर्मोन्स हैं. प्लांट हॉर्मोन्स ये 2 टाइप के आ जाएंगे. प्लांट हॉर्मोन्स में एक आपका आ जाएगा ग्रोथ प्रोमोटर्स जो कि आपकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और एक आपका आ जाता है ग्रोथ इनहिबिटर्स. ये आपके क्या करते हैं? ग्रोथ को रोकते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्टर से. इनहिबिटर्स हैं. अब अगर मैं ग्रोथ प्रोमोटर्स की बात करती हूँ तो ग्रोथ प्रोमोटर्स में जो हमारे पास हॉर्मोन्स आते हैं वो हॉर्मोन आ जाते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और साइटोकाइनिन के बाद हमारे पास वो हार्मोन आता है वो आ जाता है जिब्रेलिन. ये हमारे 3 हार्मोन हैं जो कि ग्रोथ प्रमोटर्स हैं. और ग्रोथ इनहिबिटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एब्सिसिक एसिड आ जाएगा एंड इथाइलिन आ जाएगा. एब्सिसिक एसिड हमारा इस शॉर्ट फॉर्म में क्या है? ABA. तो और इथाइलिन आ जाएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि ये जो एक्स हार्मोन है ये कैसा हार्मोन है? एक्ट्स एन जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म. ये प्लांट मेटाबॉलिज्म में कोई फंक्शन प्लांट के अंदर होता है उसको इनहिबिट कर देता है. तो ये आपका क्या करेगा? और साथ में क्या है? एक ग्रोथ इनहिबिटर्स है. तो अब हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन कौन से थे? ग्रोथ इनहिबिटर्स थे सिर्फ एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. तो बाकी ऑप्शंस तो हमारे ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गए. ना तो ये जिब्रालिन है ना ही साइटोकाइनिन है. क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपके ग्रोथ प्रमोटर्स है ना और यहाँ बात हो रही है इनहिबिटर्स की. तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गए. अब बचे हमारे पास ABA और इथाइलिन. ये 2 बचे हैं. इनमें हम इनके स्टेटमेंट्स को फंक्शंस को चेक करते हैं और फिर हम इन दोनों में से हमारा कोई करेक्ट ऑप्शन होगा. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपका ये तो इनहिबिटर्स वाली बात तो होगी यहाँ पे. अब हम बात करते हैं कि प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी. ये तीनों काम जो होते हैं ये तीनों काम जो 3 रिस्पॉन्सेज जो करते हैं ये हमारा जो रिस्पॉन्ड देते हैं ये देते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड. जो आपका अगर मैं बात करती हूँ सीड डॉर्मेंसी की, मैचुरेशन की, तो ये आपका काम करेंगे एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड का काम ही क्या है? 3 में ये आपके 3 तरीके से करते हैं. और आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा था कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है. ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है. ये स्ट्रेस हार्मोन है. स्ट्रेस हार्मोन है ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है. एंड ये क्या करता है?
ड्यूरिंग द स्ट्रेस हार्मोन है, यानी कि जब वाटर की कमी आती है, जो आपकी वाटर की कमी आती है तो स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। तभी तो इनहिबिटरी इसको बोला। तो ये स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है ड्यूरिंग वाटर स्कार्सिटी, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है, जब वाटर स्ट्रेस होता है, तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि ये वाटर के जो लॉस है उसको ये प्रिवेंट कर सके। तो ये इसीलिए इसको क्या इनहिबिटर बोलते हैं। अब अगर इसके बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं कि ये आपका क्या क्या कर सकता है, तो ये आपका क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सीड डेवलपमेंट में। आप सीसी की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है, रोल प्ले इन द सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट। और उसके बाद सीड डेवलपमेंट के बाद उसकी मैचुरेशन में भी, और साथ में आपका क्या करता है, ये डॉर्मेंसी में भी हेल्प करता है। अगर आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं तो ये उसको डॉर्मेंट कंडीशंस भी देता है। तो ये सारे काम इथाइलिन नहीं करता है। इथाइलिन में आपका क्या है, फ्रूट राइपनिंग की बात हो रही है। इथाइलिन अगर मेनली आपका जो कंसर्न है वो आपका किस में आता है, वो फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन आया ही नहीं था। इथाइलिन जो मेनली आपका है वो आपका फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व है, फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व है। तो इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया था कि ये नहीं आएगा। एंड तब जब आपकी डॉर्मेंसी, मैचुरेशन और सीड डेवलपमेंट में एब्सिसिक एसिड ही वर्क करता है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड जो है ABA है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे ABA है, जिसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे मैं ABA लिख रही हूँ यहाँ पे कि ABA आपका क्या करता है, हेल्प करता है सीड को, हेल्प सीड to withstand desiccation, seed to withstand desiccation, withstand desiccation। desiccation का मतलब होता है completely dry, completely dry की बात यहाँ पे हो रही है। कंप्लीटली ड्राई कर देता है सीड्स को विद इन द, उसी के अंदर जहां वो सीड प्रेजेंट है उसी को क्या कर देता है, वो कंप्लीटली ड्राई कर देता है। तो तभी बोला है विथस्टैंड डेसिकेशन में हेल्प करता है। एंड साथ में क्या है, जितने उसके अनफेवरेबल जो अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ है, वहां पे सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनके साथ वो उसको हेल्प करता है। सीड को जितने अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करने के लिए ABA इसको हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये किसके हैं, आपके एब्सिसिक एसिड के हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। क्योंकि इथाइलिन जो है आपका एक गैसियस फॉर्म है तो ये भी इनहिबिटर है, लेकिन ये फंक्शन है इथाइलिन नहीं करता है। तो इथाइलिन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा वो है एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, that is A, abscisic acid. Hope you understood it well. Best of luck.